बहुत सुंदर बात समाधान ने आपको समझाई है। हमको हर आदमी सताता है कि हमको पूरा नहीं पड़ रहा, इधर से आता इधर से चला जाता। और मैं यह तो नहीं कह सकता कि तुम सेवा दे दो, क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो नेक कमाई से जो रैली में और बाबा जी के काम में सेवा लगाएगा, उसकी आमदनी आप ही आप बढ़ जाएगी। मैं आपको एक बात सुनाऊंगा और सत्संग बंद कर दूंगा। यह जो आवाज़ लगाया जा रहा है, सारी मानव जाति के लिए आगे का समय दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। ये संत जानते हैं और उन्होंने आदेश दिया कि गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों को बता दो कि ऐसे ऐसे समय आ रहा है। लोग समझते हैं इनका काम है, ये बता रहे हैं, लेकिन इसमें उपाय बताया जा रहा है। हर कार्यक्रम में काफिले के रैली का जो निशंक, कोई शंका न करके दर्शन करेगा, आपका दर्शन देगा, 2 कदम चल कर के सहयोग करेगा, उसके संसार की एक नेक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, कितने दिन से सुनाया जा रहा है, पर हमारे भाइयों के कांजों की जीव नहीं रंगती। तो सत्संग वचनों पर ध्यान देना है। हम तो इतने बोझ से दबे हैं, उसका अगर कैलकुलेटर होता मेरे पास तो मैं बता देता कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है, कितना बोझ है। और यह समय अभी आ रहा है क्या पीछे भी आया था? ध्यान से सुनो, इतिहास बताता है। सकल दुनिया थर थर काँपे, नाम सुनत जिनका जी ऐसा, इन्फ्लुएंजा बाका। इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आई थी। ईश्वर ने तो कहर किया, बीमारी को भेज दिया, मुर्दे पीछे मुर्दे चले, एक एक ललकारे, एक मुर्दा दफन करे तो दूसरे की तैयारी तो करते करते तीसरे का प्राण जावे, आदमी थक गए, गाड़ी पे लेके जावे। यह हमारा इतिहास गवाह है कि इस धरती पर ऐसा समय आता है और इसको महापुरुष जानते हैं। वो अपने अनुयायी द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों को बताने का संदेश देते हैं। और एक मौसम ऐसा आया था, गाँवों में प्लेग फैला था, बगल में घाट होती थी और 1-2 दिन रह कर के उसकी मुंडे ऐसे गिर जाती थी और मर जाता था। उसे मान मूड़ी कहते थे। यह मान मूड़ी भी इतिहास हमको बता रही है। तो इनको याद करके अगर आप इन आवाज़ों को समझ जाओगे तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। नहीं तो सुन लिया और चले गए। तो बाबा जी ने जो कहा कि मैंने तुमको सत्संग नहीं सुनाया, तो बाबा जी सत्संग सुनाने के लायक हमको बना रहे हैं कि हम सत्संग सुनने के लायक बन जाए। नहीं तो सत्संग क्या, कुछ भी पढ़ लिया बता दिया, कुछ भी मुख में आ गया बता दिया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया। सत्संग नहीं है। बहुत छोटे शब्दों का भी प्रयोग हुआ तो जनता के काम में आने वाला हो। इस समय से आगे वाले समय से हमारे सत्संगी और जनता
अपनी रक्षा कर सके। ये वो समय है कि जीवों को रक्षा की जिम्मेदारी समझा दी जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। इतना कम है कि कहा नहीं जाता। आप जानते हो, कोई आदमी मर रहा हो तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मर रहा हूँ। उसे ये उम्मीद होती है कि मैं दवाइयों से खा करके जाग जाऊंगा। उसी तरह यह समय होता है कि यह कब आएगा। हम यही समझते हैं कि हमारा संसार सुखी और समृद्ध हो जाए। जरूर बनाओ, संसार इतना सुखी बनाओ कि तुम्हें किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक बात याद रखो, कभी भी झूठे शब्दों का प्रयोग मत करना। एक झूठ 100 बार झूठ बोलने लगाता है तो वह व्यक्ति झूठा ही हो जाता है। यह गुरु महाराज का आदेश है। और इस गांव पर मैं पहले से सेवा कर रहा हूँ। मेरी ये उम्मीद है कि ये गांव गांव शहर शहर जा कर के आपने जो सुना वो लोगों को सुनाए, ताकि अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है और तुम्हारी पूंजी तो बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे पास कोई कैलकुलेटर होता तो मैं दिखा देता कि तुम्हारी कितनी पूंजी है। उसे काटने का तरीका भी गुरु महाराज बताते जा रहे हैं। इससे तुम्हारे कर्म कटेंगे, ऐसे चलने से तुम्हारे कर्म बढ़ेंगे और कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। यह धरती, यहाँ पर कर्म भुगताए ही जाते हैं, माफ़ नहीं किए जाते। क्योंकि माफ़ी का डिपार्टमेंट किसी देवता के पास नहीं है। माफ़ी का डिपार्टमेंट संत सद्गुरु के पास होता है, जैसे स्वामी जी है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू जब मथुरा जाता था मैं, तो गुरु महाराज संगत में कहते थे, तुमने आज तक जो किया उसे माफ़ कर दिया। बड़ी खुशी होती थी कि कर्म माफ़ हो गए। ऐसे 7-8 साल सुनता रहा। फिर एक साल बाबा जी ने कहा, अरे मैं तुम्हारे कर्मों को माफ़ कर देता हूँ और तुम दुगुना चढ़ा करके आते हो, तो अब तुम जो करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा। बाबा जी ने बात अलग कर दी, तुम्हारे कर्म तुमको ही भरना है। तो ये कर्म भरना क्या रास्ता क्या निकाला? सत्संग में जाओ, सत्संग की सेवा करो, सत्संगियों को अपने भगवान समझो। कितनी बड़ी दया है गुरु महाराज के। जब ओझल होना था, आँखों से ओझल होने वाले थे, तब उनके मुख से निकल गया था कि जो सत्संगी रोज़ दर्शन करता है तो उसे पुण्य होता है। नहीं हुआ तो हफ्ते में नहीं हुआ तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं हुआ तो महीने में नहीं दर्शन हुआ तो 6 महीने में, और 6 महीने में भी दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हें पाप लग जाएगा। और बाबा जी ये जानते थे कि मैं आंखों से ओझल होने वाला हूँ, तो कहाँ दर्शन होगा। तब तुम्हारे लिए कितनी योजना बना दी कि तुम अगर सत्संग में जाओगे तो ममता और अभिमान को त्याग करके जाओ, तो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। यहाँ के देवता कर्म नहीं कटाते,
वो कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। आपके लिए ये मालिक पूरन देश से यानी सत्य देश से आया है, और इनको तो हम कुछ भी नहीं समझते। एक बाबा है, इनके बाद में मुंह से जो निकलता है बोल देते। कुछ सत्संगियों के मुख से मैंने सुना कि कुछ बराबर नहीं है, समय खराब हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। इसका क्या कारण है? गुरु ने आपको रास्ता दिया है। आप सुमिरन, ध्यान और भजन नियमित रूप से करते रहो, आप ही आपकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा। आपके समझ में आने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, गुरु महाराज की दया इस गांव पर बहुत थी, पर काल ने थप्पड़ लगाई। लोग अपने घर में बैठे हैं और वक्त नज़दीक आ रहा है। अगर आपके पास में कोई पूंजी नहीं होगी और मैं आऊँगा, मुझे बताओगे कि मुझे यह दर्द है, तो खाते में कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर और तुम नास्तिक हो जाओगे कि हमने अन्ना से कहा, दादा से कहा, कुछ नहीं हुआ, तो सत्संग से कुछ नहीं होगा। खाओ पियो मौज लूटो, काल आपको झपेट लेगा और सीधा उसके खाते में जमा कर देगा। तो भाइयों, मैं दोनों हाथ, तीसरा मस्तक तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। सुमिरन, ध्यान और भजन हर रोज बिना नागा करते रहो। ना दिखाई दे ना सुनाई दे, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। चाह मुझको नहीं धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की भी ज़रूरत नहीं। इंसान जब अपने हृदय को ये बता ले कि ना पैसे की ज़रूरत, ना धर्म की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो क्या है, आयुष्य भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे। प्रभु, यही मैं आपसे मांगता हूँ। मुझे रुपए पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आपने अपनी वृत्ति को बना लिया, यह सारा वृत्ति का खेल है। वृत्ति उधर हली। अभी इस समय में काफ़ी लोग नास्तिक हैं, और हमारी आदत है नास्तिकों के पास जा कर के बैठना, नास्तिकों से फ़ोन करना, यानी जिससे बात नहीं करना चाहिए उससे बात करना। उसका एक शब्द ऐसा निकल जाता है तो हमारे अंदर से गुरु प्रेम ख़त्म होने लगता है। तो प्रेमी भाइयों बहनों, समय कम है, मैं यही कहूँगा, मैं तो तुम्हारी सेवा में हमेशा आता रहूँगा, क्योंकि मैंने वो वादा कर दिया है